आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी इंस्टाग्राम पर शेयर की है लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी बताती हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मेरे भाई की शादी हो रही थी। शादी का प्रोग्राम एक धर्मशाला में था, जो वहाँ की सबसे बड़ी धर्मशाला थी। धर्मशाला के ऊपर 2 माले थे और नीचे बेसमेंट, यानी कि उस धर्मशाला में 2 शादियों का प्रोग्राम आराम से हो जाता। खैर अभी शादी में जो फेरे लिए जाते हैं उसमें अभी काफ़ी वक्त था, तो मैं और मेरे संग साथी हम सभी काफ़ी बोर होने लगे थे। मैं एक कुर्सी पर बैठी अपनी उंगलियों को ही चटका रही थी कि तभी मेरा छोटा भाई मेरे पास आकर बोला, दीदी चलो ऊपर फ्लोर पर चलते हैं ना। भाई की बात सुनते ही मैंने अपने बाकी के साथियों को भी अपने साथ ले लिया और हम सभी ऊपर फ्लोर पर चले गए। वहाँ ऊपर थोड़ा अच्छा लग रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि लुक्का छुपी खेलने का। फिर क्या था, हम सभी लोग लुक्का छुपी खेलने लगे। ढूंढने की पहली बारी मेरे भाई की थी, तो वो आंख नीचे दीवार की तरफ खड़ा हो गया और तभी हम सभी लोग जल्दी से छिप गए। कोई ग्राउंड फ्लोर पर छिपा था तो कोई फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर, और ऐसे ही खेलते हुए हमें अच्छा लगने लगा। फिर जब मेरी बारी आई तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर छिप गए। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। मैं बारी बारी से सभी को ढूंढने लगी और कुछ देर बाद तकरीबन सभी को मैं ढूंढ ही चुकी थी, सिवाय 2 लोगों के, जिनको ढूंढते हुए मैं ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई। मैं अभी ढूंढ ही रही थी कि तभी मेरी नज़र बेसमेंट की तरफ गई। फिर जब मैंने जीने से नीचे झांक कर देखा तो नीचे काफ़ी अंधेरा था और साइड में एक बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था नीचे जाना मना है। उस बोर्ड को देखकर मैं वापस आने के लिए पलटी कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ, ढूंढो मुझे। वो आवाज़ मेरे छोटे भाई की लग रही थी। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी नीचे जाने की, मगर जब 2 से 3 बार आवाज़ आई तो मैं नीचे चली गई। मैं धीरे धीरे अपने भाई को आवाज़ दिए जा रही थी, मगर अब उसकी आवाज़ आने बंद हो गई थी। फिर जब मेरे आवाज़ देने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं वापस आने के लिए मुड़ी कि तभी मेरी नज़र वहीं नीचे कमरे के दरवाजे से बाहर एक हाथ दिखा, तो मुझे लगा कि मेरा भाई छिपा है। फिर मैं उसे पकड़ने के लिए दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और फिर जब मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे धप कहा तो मेरी चीख निकल गई और चीखते हुए वहीं नीचे गिर पड़े। मैं ज़मीन पर बुरी तरह फड़फड़ा रही थी और सिर्फ चीखे जा रही थी। दरअसल मेरे सामने मेरा भाई नहीं बल्कि कोई अजीब सी औरत थी जो देखने में डरावनी लग रही थी। वो मुझे कुछ कर तो नहीं रही थी, मगर उसकी लाल सुर्ख आंखें और खुले बालों ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। अभी वो मेरे सामने खड़ी ही थी कि मेरी चीख पुकार सुनकर सभी लोग आ गए। उन सभी के आते ही वो चुड़ैल मेरी आंखों से ओझल हो गई और मैं बस घबराते हुए जल्दी से उठकर सीधे ऊपर आई। फिर सभी लोगों ने मुझे शांत किया और पानी पिलाया। उनके पूछने पर मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। तभी मेरे भाई ने मुझसे कहा, मैं तो ऊपर था, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। खैर मुझे घर वालों ने बहुत डांटा और कहा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, फिर क्यों गई थी। फिर मैंने सॉरी कहा और फिर शादी खत्म होने के बाद हम अपने घर लौट आए। पर वो औरत कौन थी ये तो मालूम नहीं, पर हाँ वो बहुत ही डरावनी थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।